कबीरदास जी एक महान व्यक्ति थे और उन्होंने किसी को कोई पीड़ा नहीं पहुंचाई थी और जब जाते थे तब उनकी सब यादें करते थे और कबीरदास जी और आने का संभव करते थे। अरे भगवान, 24 घंटे ये कबीरदास जी को देखते रहा करो। कबीरदास जी कौन थे? तुम्हारे रिश्तेदार थे या तुम्हारे जीजा लगते थे? कौन लगते थे वो? हैं? अरे भगवान, इतना क्यों बरस रही हो? क्यों बरस रही हो? बरसू ना तो और क्या करूं? पूरी जिंदगी में कम से कम 20 साल हो गए मेरी शादी को, एक सुख तक नहीं दिया तुमने मुझे। अरे एक पत्नी के क्या क्या अरमान होते हैं वो तक नहीं दिए। साधु संत आदमी से मेरी शादी करके मेरे माँ बाप ने मेरे साथ कतई अच्छा नहीं किया है। मैं कहाँ एकदम हूर की परी। खुद को देखो, साथ चलने में तो 2 कौड़ी के नहीं लगते। देखा तो आपके माँ बाप ने था ना मुझे तो। ठीक है ज्यादा सफाई पेश करने की जरूरत नहीं है। खाने में क्या बनाया? खाना अभी मैंने बनाया ही नहीं है। कौन? तुम्हारी अम्मा बनाएगी आके? हैं? कौन बनाएगा खाना? हैं? मैं बनाऊंगी? मैं बिल्कुल नहीं बनाऊंगी। थोड़ी देर में खाना तैयार कर दूंगा। जल्दी फटाफट खाना बना दो, वरना मेरा गुस्सा अगर कंट्रोल से बाहर हो गया ना, पति हो इसलिए कुछ नहीं कहती, अगर कुछ और लगते ना रिश्ते में तो इतना ढूंढती तुम्हें कि तुम्हारे पुर्जे उखाड़ के फेंक देती। बनाता हूँ अभी। निकलो यहाँ से, मोदू कहीं का। सुनिए, जरा घी का तड़का लगाना, रिफाइंड का तड़का नहीं लगाना, समझ में आ गई ना? ठीक है, वरना मुंह पे मारूंगी खींच के। खाना तुम्हारे। ठीक है, लगा दूंगा। जाओ। ठीक। ये तो इधर चला गया। अब वो महारानी क्या कर रही है, जरा उनको भी देख लेती हूँ। पता नहीं क्या करती रहती है पूरा दिन, जरा देखती हूँ करती क्या है वो। ओफो, पढ़ाई चल रही है मैडम जी की। जी भाभी। मैं भी तो सुनूं। चलो, मेरी प्यारी ननद कौन सा पाठ पढ़ रही है? जी भाभी। सब जानती हूँ मैं, वो पढ़ाई के आड़ में तू करती क्या है? भाभी आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? अब मुझे तुझसे सीखना पड़ेगा कि मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही। तो मैं तो पढ़ाई कर रही हूँ, मैं और क्या कर रही हूँ? तू ये सब छोड़, जाके उस बेवकूफ जो तेरा भाई है ना, उसके साथ जरा खाना बना देख, वो कैसे बना रहा है। अगर कहीं भी गलती हो गई तो सजा तो मैं दोनों को दूंगी। तो भाभी मुझे अभी पढ़ाई करनी है, मुझे कॉलेज में। ओफो, पढ़ाई करके करना कहाँ है? करना क्या है? जाना कहाँ है? जरा मैं भी तो सुनूं। हाँ बोलो बोलो। जरा वो तुम्हारा भाई है ना, एक नंबर का बेवकूफ। भाभी पहले तमीज से बात कर लो, भाई के बारे में क्या बोल रहे हो? ओह माय गॉड, मैं भाई के बारे में एक लफ्ज भी नहीं सुन सकती। मेरे बारे में जो बोलना है जो बोल लो। अच्छा, भाई के बारे में एक लफ्ज भी नहीं बोल सकती? मेरे बारे में बोलो जो बोलना है। अच्छा, तो आप अपने बारे में बता दीजिए कि मुझे तुम्हारे बारे में क्या बोलना है। अब मुझे तुझसे सीखना पड़ेगा कि तेरे बारे में और तेरे भाई के बारे में मैं क्या बोलूं। एक तो वो सारा काम करते हैं, घर का खाना भी बनाते हैं, तुम्हारे कपड़े भी धोते हैं, ऊपर से उल्टे उल्टे सीधे और सुना रहे हो उनको। तो करेगा नहीं, और तो वो कुछ करने से रहा। इतना तो कर ले, कपड़े तो धो ही सकता है, खाना तो बना ही सकता है, मर्दानगी तो उसके अंदर कहीं से नहीं छलकती। भाभी तमीज से बोल दो। हाँ, अब मुझे तुमसे सीखना पड़ेगा तमीज से बोलूं। जाके अपना काम करो, मेरे पे बरसने से ज्यादा तो अच्छा है कि उस बेवकूफ की तरफ ध्यान दो, अपने भाई की तरफ। उसे कुछ समझाओ कि गृहस्थी होती क्या चीज है। मेरा भाई बहुत अच्छा है। हाँ, मेरा भाई बहुत कुछ जानता है गृहस्थी के बारे में, लेकिन तुम नहीं जानती हो। बहुत अच्छा भाई है तुम्हारा। हाँ। बिल्कुल बहुत अच्छा भाई है। हे भगवान, तुमसे ना बात करना बेकार है। मुझे ऐसा पति बिल्कुल मत देना, क्योंकि मैं ऐसे पति में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रखती। ऐसा है भाभी, तुमसे ना बात करना बेकार है, ठीक है ना? जाओ तुम अपना काम देखो उधर। तो काम तो मैं देख ही रही हूँ, जाके उस मोदू को देख तू। कल की आई छोकरी मुझसे जबान लड़ा रही है। इनकी लगाम खींच के रखनी पड़ेगी, वरना इनकी लगाम टूट गई ना तो ये मेरे सर पे दोनों बहन भैया तांडव करने लगेंगे। ये भी हो गया, ये भी होगा। बस चावल उबालने रख दूं। भैया क्या कर रहे हो? अरे बहन, क्या हुआ? ये क्या कर रहे हो इसमें? ये बस चावल चढ़ाने जा रहा था। चावल? क्यों?
उनके क्या हाथ में आग लग गई है जो आप चावल चढ़ा रहे हो? अरे उस दो कौड़ी की औरत की इतनी हिम्मत जो तुमसे इतना कुछ कहे। धीरे बोल पागल। क्या धीरे बोलूं मैं? अरे धीरे बोल, अगर सुन लिया ना तो मेरी जान तो आई जाएगी फजीते में, फिर तुझसे भी कहेगी। बिल्कुल सुन ले, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में एक लफ्ज नहीं सुनूंगी। तुमने सर पे चढ़ा रखा है ना उनको। अरे बहन तू समझा कर बात को, जब घर में रहते हैं ना तो क्या करूँगा पता, ये तो सहन करनी पड़ेगी मुझे। अब तुझे मालूम, आज वो मुझसे भी इतना कुछ बोल रही हैं, क्यों बोलती हैं? तुम पे कुछ कहा नहीं जाता उनसे? मैं क्या तुम उनके कह सकता पति हो, ना कि कोई नौकर हो घर के, जो जब देखो उनके कपड़े धोते रहते हो, जब देखो खाना बनाते रहते हो, जब देखो पैर दाबते रहते हो। ये कोई तमीज है उनकी? अब नहीं करूँगा तो सारे मोहल्ले में शोर मचाएगी, फिर ये कहेंगे बाहर जाके हल्ला मचाई, कपड़े नहीं धोए, कि वो खाना नहीं बनाया, तो मेरी कितनी बड़ी बेइज्जती होगी। तो इससे तो अंदर ही बेइज्जती करती है, तो खाली मुझे ही तो पता है कि बाहर वो हल्ला नहीं मचा सकती है, क्योंकि उनकी इज्जत चली जाएगी। अगर बाहर हल्ला मचा दिया तो वो सारा घर के अंदर करती है तुमसे। नहीं, वो बहुत नीच औरत है, वो बहुत फजीते कर देगी। पता है तुझे, सारे मोहल्ले में मैं जीने लायक न रहूँगा। भैया ये तुम्हारी हालत ना मुझसे देखी नहीं जाती है। ऐसे ही भाभी करती रही ना तो एक न एक दिन बता रही हूँ मुझसे बुरा कोई नहीं होगा फिर। बहन मैं भी दुखी हूँ उससे तो बहुत ज्यादा। कभी कभी मन करता है कि कुछ जहर खा लूं, क्या करूं कि मैं तुम मर क्यों जाऊं। जहर खाओगे? तुमने क्या किया रहा है उनका? हैं? वो तो खुश हो जाएंगी, जहर खा लेंगी तो मर जाएंगी। वो तो यही चाह रही हैं। वही तो बात है सारी। तो बात मैं है। किसी से कह नहीं सकता अपने दिल की, ना मैं अपनी गृहस्थी से कह सकता हूँ, मगर तुझसे कहूँ तो तू भी ऐसे करती है। मैं किसी से कुछ नहीं कह सकता क्यों बहन। भैया एक बात बताओ, तुम मर्द नहीं हो, कुछ कह नहीं सकते हो उनसे? हैं? ये हाथ किस लिए दिए हैं? ये काम करने के लिए दिए हैं? ये तुम्हें पता है मेरे स्कूल में कॉलेज में सारे बच्चे तुमसे डरते हैं और घर में आके भीगी बिल्ली बन जाते हो तुम। भैया तुम पे शर्म आनी चाहिए, नेक भी शर्म नहीं है तुम में कि तुम ये काम कर रहे हो। छोटी मैं क्या कर सकता हूँ बता, तू बता। क्या कि कर मुझे सकते ये हो? करना चाहिए, तू भी मुझे चिल्ला रही है उसी तरीके से, मुझे बता मैं क्या करूँ। आज जब भाभी ने मुझसे बोला ना तो मुझे पता है मेरे दिल में कैसी आग लगी। जो तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रही थी, मुझसे बोल लो जो कुछ बोलना है, मेरे भैया के बारे में नहीं बोलेंगी वो। अच्छा तुम उन्हें दिखाते क्यों नहीं हो? तुम नेका सबक सिखा सकते हो भाभी को, पर तुम नहीं। तुम जब देखो हाँ मैं बना रहा हूँ उनके कहने पे लगे रहते हो। जब देखो मैं हैं क्या कर झाड़ू ले, सकता हूँ? बर्तन कोई ले, बात- पोछा ले। तुमने भी भैया हाथ कर दी। कितना दब के रहोगे तुम? अरे खाना बन गया, क्या कर रहे हो? अंदर मर गए क्या? खाना नहीं बना अभी? अरे हाँ बस बन गया हाँ, बस बन बस गया। थोड़ा सा रह गया। तू जा। अरे भैया तुम्हारा भी कुछ नहीं हो सकता। जाओ, तुम्हें समझानी बेकार है। कुछ तो करना चाहिए मुझे। आज गई क्या है ये, काम भी पड़ा। अरे डार्लिंग हाँ बोलो इधर आओ। बोलो। अरे ऐसे क्या कर रहे हो? आज तुमको हो क्या गया है? कुछ नहीं, एक मिनट ऐसे ही खड़े रहो ना। अरे आज खाना इतना, नमक कितना तेज था खाने में, है? समझ में नहीं आता तुम्हें? छोटा गलती से ज्यादा हो गया था। थोड़ा गलती से ज्यादा हो गया, लेकिन मेरे मुंह का टेस्ट तो बिगड़ गया ना। अगर तुम मेरे पति ना होते ना तो तुम्हें 2 मिनट में ना गला घोट के तुम्हारी यही कब्र खोद देती मैं। जाहिल आदमी, एक तो मर्द के नाम पे नामर्द कहीं का, और ऊपर से खाना भी ठीक नहीं बना सकता। सब आओ यहाँ से, बदतमीज कहीं का। अरे प्रीति जी इतने दिनों में मिली है यार, कहाँ रहती है आजकल? अरे क्या बताऊं मैं तुझे, बस ऐसे ही न पढ़ाई में और नहीं देख जानता। कल वहाँ पार्टी हो रही थी, हम सब लोगों ने गेट टुगेदर किया और तू दिखाई नहीं दी मुझे। पूरी क्लास वहाँ थी। मैं ये सोच रहा था कि प्रीति आ रही होगी। मैं तेरा वेट मालूम है कितनी देर तक करता रहा वहाँ। अरे विवेक बस मुझे पार्टी में बस अच्छा नहीं लगता, इसलिए नहीं आई मैं। अरे तो यार मन नहीं थोड़ा है। लाइफ को एंजॉय किया कर। ऐसे थोड़ी होता है कि घर में तुम रहोगे उससे कोई परेशानी। वैसे तेरा चेहरा बड़ा डर लग रहा है यार। बस ऐसे ही। अब मैं क्या बताऊं तुझे? कुछ तो बात है, लेकिन तू यार मुझसे छुपा रही है, ये अच्छी बात नहीं है। नहीं वो ऐसा कुछ नहीं है। तू बता तेरी अब पार्टी कैसी रही? अरे पार्टी तो एकदम बेस्ट रही यार, एकदम ये समझ ले इतना एंजॉय किया हम सब लोगों ने। मैं भी था, नितिन था, राहुल अच्छा। था और पूजा भी थी। मालूम है सब लोगों ने काफी एंजॉय किया। बस तेरा वेट करते रहे हम लोग। कोई बात नहीं है, तूने एंजॉय कर लिया वही बहुत। तेरी वजह से 11 बजे केक कटा है, मालूम है। कोई बात नहीं है, बोल तो दिया। लेकिन अब जो भी है। अच्छा
इतनी मायूस क्यों है? पहले मुझे ये बता, मुझे तेरी परेशानी देखी नहीं जाती यार। अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस पढ़ाई की वजह से ना टेंशन ले गई थी तो और कुछ यार नहीं। पढ़ाई को इतना मानते हैं, पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको अपने ब्रेन में इतना बुरी तरह फंसा लो, ठीक है? हमें पता है कि तू कितनी बड़ी पढ़ाकू है। अब छोड़ इन सब बातों को, अब कॉलेज की तरफ चले। हाँ, क्लास के लिए तो लेट वही हो तो रहे मैं हैं। तुझसे बोल रही हूँ, तू बातों में आजा जा चल, रहा है। हाँ। भैया भैया भैया, मैं देख भैया, मैं तुम्हें कब से आवाज लगा रही हूँ, आवाज ही नहीं सुन रहे हो तुम। अरे 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 छोटी, आज तू अंदर आ। हाँ, मैं अंदर आ मैंने गई। तेरे लिए खीर बनाई है बहुत टेस्टी। मुझे ये बात दिखाओ, हाँ। ये हाथ में तुम क्या छुपा? हाथ में कुछ नहीं है, बीफ को तो पाल हो, ये कुछ नहीं है हाथ में। नहीं भैया, पहले मुझे हाथ वो ऐसे ही थोड़ा लग गई थी हाथ में। लग गई थी। हाँ हाँ। पहले हाथ दिखाओ तुम मुझे। देख बस थोड़ा सा लगा है हाथ में, ऐसे ये- कुछ नहीं है। तू ये- चल, अपना दिमाग मत भैया खराब तुम्हें कर। मेरी कसम है, हाथ दिखाओ। ये जला हुआ हाथ है, मुझसे बोल रहे लग गई। नहीं है छोटी, कोई बात नहीं, चल। भैया सुनो, ये हाथ कैसे जला? बस ऐसे ही चल गया। कैसे जल गया? ये जला नहीं है, ये जलाया गया है। भैया तुम मुझसे झूठ मत बोलो। कितना झूठ बोलोगे उस औरत के लिए? हैं, कितना कुछ कर रही है वो तुम्हारे साथ। छोटी कोई बात नहीं, देख भैया तुम्हारा दर्द देखा नहीं जाता मुझसे। मुझे मालूम है देखना तुझे कितना परेशानी जल होती गया है। है। बहुत आग। भैया उस औरत का मैं क्या करूं, उसने जीना हराम कर दिया है। छोटी मैं भी क्या करूं बता, क्या कर सकता हूँ मैं अपना? मैं कुछ नहीं कर सकता ना, मैं मर सकता हूँ ना अच्छे से जी सकता हूँ। तुझसे कहूँ तो तेरे को भी तकलीफ होती है, मैं क्या करूँ छोटी? बस मैं भगवान से ये दुआ करता हूँ, भगवान आज तू उसने मुझे हाथ जलाया, कल क्या करेगी वो तुम्हारे साथ में पता है ना। मुझे उसकी चिंता नहीं है, मैं बस ये तेरी चिंता है कि बस तू शादी हो जाए, तू चली जाए, उसके बाद तो भगवान मुझे नहीं करनी शादी, ठीक है ना? तुम्हें छोड़कर मैं जाऊंगी है, वो कल को कुछ भी कर सकती है। चलो अंदर। छोटी भैया ये बताओ, हम उस औरत का क्या करें? छोटी कोई बात नहीं, जो कुछ हो रहा है ना मेरे साथ हो रहा है। तुम्हारे होने साथ दे। हो रहा है, तुम्हें पता है ना। मेरी जान तुम में आधी। जब तुम्हें कुछ होता है तकलीफ मुझे होती है, तुमसे कुछ कहती है तो मुझे लगता है दर्द। मैं तुम्हारी तकलीफ मुझे कैसे मालूम है देखूं मेरी भैया? बहन, तुझे कितनी परेशानी होती है। भैया तुम मुझे ये बताओ, एक काम करो भैया, चुप हो। एक काम करते हैं, हम उसके खिलाफ रिपोर्ट करें, थाने चलते हैं, चौकी। नहीं देख, वो बहुत बदतमीज औरत है, संग में मेरी तो मट्टी खराब हो रही है, वो तेरी और करेगी। भैया मुझे अपनी चार चिंता नहीं मोहल्ले है। में बेइज्जती करेगी तेरे बारे में, क्या क्या बातें बनाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरे साथ हो रहा है वो होने दे, मगर मेरी छोटी बहन तेरे संग ऐसा कुछ ना करे। वो तुझे परेशानी होगी तो मुझे इससे भी ज्यादा तकलीफ होगी। भैया सुनो, मुझे अपनी चिंता नहीं है, मुझे तुम्हारी चिंता है। मैं जानता हूँ कि तुझे बहुत दुख होता है मेरी तकलीफ देखकर, मगर मेरी बहन सहन करना पड़ेगा, क्योंकि वो नीचों से ज़्यादा नीच है। मैं उससे बात करना नहीं चाहता, मगर मुझे करनी पड़ती है उससे बातें, उसका कहना सुनना पड़ता है मुझे, क्योंकि उस घर में मुझे रहना है और तुझे रहना है। अगर तू मेरी सलामती चाहती है बहन तो ऐसे ही। भैया ऐसा मत बोलो, चलो चुप हो जाओ, खाना खाते हैं। चल छोटी, अंदर खाना चलो। खाएंगे हम। अरे बेटा प्रीति, जी काका। सारे स्टूडेंट बेटा चले गए, तू अभी तक अकेली रात में यहाँ तक? जी काका पढ़ाई कर रही थी, इसीलिए मैंने रुक गई अच्छा इस अच्छा अच्छा, जगह। नहीं चल पढ़ाई कर। और कोई दिक्कत तो नहीं है तुझे? ना कोई काका। परेशानी? ना काका कोई परेशानी तू नहीं डिस्टर्ब सी लग रही है मुझे, कुछ ना। परेशान सी। नहीं काका, ऐसी कोई बात नहीं, वो पढ़ाई में नहीं, ज्यादा है पढ़ाई ना। कर बेटा, दिल लगा के कर प्रीति, ठीक है? ठीक और है। खूब, और तेरे मतलब की देख, कोई किताब हो तो देख, मेरे पास सब चीज का हिसाब है, तू बता दियो कोई किताब चाहिए, कॉपी नहीं चाहिए नहीं, तुझे? मुझे चाहिए कि मैं हाँ। निकाल लूंगी। तू परेशान मत हुई हो, ना काका, ठीक है? ऐसी कोई बात नहीं। और घर चले तो मेरे साथ चल, नहीं काका, मैं तुझे छोड़ दूंगा घर। नहीं काका, मैं चली जाऊंगी, ऐसे कोई दिक्कत ना है। ना बेटा, तेरे चेहरे से कुछ परेशानी सी नजर आ रही बेटा, अरे- देख। अरे काका। क्या बात है? कोई अगर बात हो तो काका को बता प्रीति। अरे काका इतना ही टेंशन मत लो, इतनी टेंशन नहीं, वो पढ़ाई की वजह से ना टेंशन है, वो पढ़ाई ना ज्यादा है ना मेरी, इसलिए वजह से मैं सोच रही हूँ, और चल कुछ ठीक नहीं है है। बेटा, पढ़, तू दिल लगा के पढ़, ठीक है ठीक है? काका। अच्छा बेटी जी काका। प्रीति, कोई परेशानी हो तो मैं हूँ, बता दियो, ठीक जी काका। है? मैं चल रहा हूँ, हैं? जी ठीक है। ठीक है बेटा राम प्रीति, राम। अपना ख्याल रखिए। अच्छा जी प्रीति। काका। चलो मैं भी निकलती हूँ।
सुनो, क्या है? छुआ करो मत, दूर से बात किया करो। काम बताओ क्या? हाँ मैं वो ये पूछने आया था, खाना खा लिया? खा लिया। कुछ कमी खाने में, नमक मिर्च वगैरह? अगर कमी होती ना तो तुम्हारा मुंह तोड़ के वहाँ पड़ा हुआ होता। इस बार खाने में कोई कमी नहीं थी। अच्छा अच्छा, बस मैं यही पूछने आया था। और ठीक है तो निकलो। सुनो, क्या एक है? बात और पूछनी थी। भौंको। वो देखो, जो भी कुछ कहना है ना मुझसे कह लिया करो, मगर मेरी छोटी बहन से कुछ मत कहा करो। वो बहुत सीधी और अजीब टाइप की है, तो थोड़ा सही नहीं लगता है। जो भी कुछ कहना है तुम मुझसे कह लो, मगर मेरी बहन से मत कहा करो, क्योंकि उसका दिल बहुत दुखता है और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उसका दिल दुखे। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो। सही कह रहे हैं आप। तुमसे कुछ नहीं कहूँ, उससे कुछ नहीं कहूँगी। इस बार शायद मैंने उससे कुछ ज़्यादा ही सुना दिया। इस बार उसके बाल पकड़ के ना उसे घसीटते हुए चौराहे पे ले जाऊंगी। अपनी बहन की सिफारिश करने आए थे यहाँ से? खबरदार, निकल यहाँ से, बदतमीज आदमी। अरे भैया, भैया संभल के। क्या हो गया? कुछ नहीं छोटी, भैया क्या हो गया, पहले बात बताओ तुम। कुछ नहीं, बस वो तेरी भाभी। उनने धक्का मारा है? चलो मेरे तू साथ। छोड़ इन बातों तुम को। चलो मेरे साथ अब। तू ऐसा कुछ जब नहीं मैं कह रही करेगी तुम- छोटी। तुम चलो, चलो भैया। चुप। भाभी, ये क्या है? बदतमीज हो क्या? नेक भी शर्म नहीं है? तेरी इतनी हिम्मत? कहा पति की सेवा करनी चाहिए। पति मालूम है भगवान की दर्जा होते हैं, तुम ऐसा कर रहे हो, धक्का दे रहे हो। ओह, तो तुझसे सीखना पड़ेगा कि पति भगवान होते हैं या कौन होते हैं। ऐसा पति तो भगवान का दर्जा दे रही है ऐसे पति को। जमान संभाल के बात कर लो मेरे भाई से, मैं बता रही हूँ, मुझसे बुरा कोई नहीं है। फिर मुझे लगता है अभी तमीज नहीं आई ना तुम्हारी। भाभी, हाथ छोड़ो पहले मेरे भाई का। मैं कह रही हूँ हाथ छोड़ दो। अपनी बहन को ले जा यहाँ से। मैं कह रही हूँ हाथ छोड़ो, हाथ अपना संभाल के रखना। छोटी तू चल, वरना भैया, तुम चुप दोनों रहो। बहन भैया की वो मरम्मत बनाऊंगी ना और करवाऊंगी। क्या करवाओगे तुम? हैं? बहुत दुख झेल लिए, अब नहीं सहन जाएगा तुम्हारा ये। अच्छा, हाँ, ये तुम अपना ठीक है। असली रूप दिखा रही हो ना। आज इस घर में या तो तू रहती है या मैं रहती हूँ। क्यों? या तेरा ये निखट्टू भाई। ये घर तुम्हारा नहीं है, ओह, पिताजी का, मेरी माँ का घर है ये। अच्छा, हाँ। तो दहेज में ले जाने की सोचा हाँ, होगा इस घर को। दहेज में क्यों तुम इस घर को हड़पना चाह रही हो मेरे भाई को मारने के लिए? तुम्हारा भाई तो ऑलरेडी मरा हुआ है, इसे अच्छा। मैं क्या मारूंगी? मेरा भाई क्या मरेगा? मरेगा तू मर जा मेरे जाने। मैं क्यों मरूं? मैं क्यों मरूं? और ज्यादा जवानाखोरी करी ना मुझसे। ले जाता है या नहीं? अब तक तो मैं चुप थी, लेकिन अब चुप नहीं रहूंगी मैं। ले जाता है या नहीं चल, कि मैं चुप थी, इसका चल। भी कोई ठिकाना करूं, इसका भी? अभी मैं तुम्हें ये बताऊंगी। चलो भैया, पहले मैं तुम्हें ये देखूंगी, ठीक है? देख लेना। बहुत रात चला लिया इस घर में, बता देख लेना, मैं यहीं पे हूँ, देखती रहना। हाँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक तो तेरे भाई पे कुछ होता जाता तो है नहीं, साला एक नंबर का चूतिया आदमी। चूड़ी पहन ले चूड़ी पहना अपने भाई को। हाँ? चलो भैया, इसके मुंह मत लगा कर दे। इसके मुंह नहीं, अभी इस औरत का ना पानी सर से ऊपर हो चुका है, अब इसका इलाज मुझे करना पड़ेगा। तुम चुप बैठना तू बस। छोटी कुछ मत नहीं, कह, अब तुम उसके चुप तुझे बैठना। मालूम है वो कैसी है। कैसी है मैं नहीं जानती इस बारे में, अब तुम भी नहीं बोलोगे इस बारे में। जो करना है तू मुझे उसके बहस मत कर। मैं बहन, मैं तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ, उसकी तरफ मेरे हाथ मत मत जा। जोड़ो। जो कुछ हो रहा है वो मेरे साथ हो रहा है। मैं नहीं चाहता कि कल को वो तेरी तरफ भी कुछ करे, तो मैं जीते जी मर जाऊंगा छोटी। मेरा जो करना है वो करती रहेगी, उसका जो करना है अब वो मैं करूंगी। उसका क्या करना है, तुम तो कुछ करोगे नहीं। नहीं छोटी, तू तो बस- छोटी है उससे, वो तेरी नहीं। भाभी है। समझा कर बात अब को। भैया मैं तू तुम्हारी उसे- बिल्कुल ना मानूंगी, बस मुझे जो करना है तो वो मैं करके रहूंगी। तुम अंदर चलो, अब अंदर चलो। डैडी अरे बेटा, तैयार हो गया? तैयार हो गया। वो कह रहा था मैं, क्या? कुछ पॉकेट मनी मिल जाती तो।
पॉकेट मनी? हाँ। अरे नालायक, पढ़ाई पढ़ाई करता है तू, पॉकेट मनी, हर बात पॉकेट मनी दूं तुझे? हाँ डैडी, अब ये आप भी जानते हैं, अभी अभी 3-4 दिन पहले पार्टी दी है दोस्तों को। अब वो पिछले हफ्ते की जो पॉकेट मनी थी वो खर्च हो गई। अब इस हफ्ते कुछ ना कुछ। हाँ हाँ चल, मैं पेटीएम कर दूंगा तेरे फोन पे, ठीक है? अरे पेटीएम कर देंगे, कैश दे दिए। अरे तो पेटीएम कर दूंगा, किसी से कैश निकलवा लेगा? नहीं निकलवा लेगा। चलो ठीक है। ठीक है, निकलवा लेगा। और पढ़ाई करना ध्यान से, ठीक है? अरे मैं पढ़ाई ही कर रहा हूँ। हाँ ध्यान से, मतलब ये लोफड़ गद्दी नहीं, ढंग से टांग इसको, अरे तो टांग तो रखा है, और ढंग से। बस अब ठीक है। अच्छे से जाया करो स्कूल, स्कूल के संस्कार यही होते हैं, ठीक है? जाओ और पढ़ाई करना अच्छे से, ठीक है? कितनी बार कहेंगे पापा, मुझे याद है। ठीक है, पढ़ाई करना है। ठीक है? ठीक है, जाओ, बाय बाय। और पॉकेट मनी डलवा देना। हाँ मैं डलवा दूंगा। इसको पॉकेट मनी दे दे। पता नहीं आजकल के वैसे बच्चों को हो क्या गया है। और मैं काफ़ी देखता हूँ बच्चों को रोड पर भी, तो पढ़ने में बिल्कुल वो इंटरेस्ट नहीं रखते। पर मेरा बेटा तो पढ़ रहा है और अच्छी पढ़ाई कर रहा है, और मैं उसे, जब उसको पता है कि उसका फादर उसके लिए पैसे खर्च कर रहा है पढ़ाई में, तो वो मन लगा के ही पढ़ाई कर रहा हूँ। वैसे मेरा भी टाइम हो गया ड्यूटी के लिए, मुझे भी जाना चाहिए। प्रीति, हाँ बोल। तेरा चेहरा यार हर वक्त उतरा क्यों रहता है, मुझे ये बता पहले तो। मैं क्या बताऊँ तुझे? मैं इतने मन से आया था भाई, चलो आज प्रीति के साथ कहीं बाहर घूम के कुछ खा के पी के आते हैं यार हम लोग। मेरा मन नहीं है कुछ खाने को। पता नहीं तुझे क्या हो गया है। अब अभी से देख रहा हूँ मैं, 1 महीने से तू ना तो मिलती है, ना बातें ढंग से करती है, ना कॉलेज में ही ढंग से आती है, ना पार्टी वगैरह में आती है। तुझे हो क्या गया है, मुझे ये तो बता। मैं क्या बताऊँ तुझे, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर मुझे बता, देख सुन, रिलैक्स हो पहले। अगर तुझे कोई वैसी परेशानी है तो तू मुझे बता सकती है, क्योंकि मेरे फादर तुझे पता है पुलिस में, मैं जो हेल्प कर सकता हूँ वो मैं पुलिस में? हाँ, मेरे पापा इंस्पेक्टर है ना, शायद हो सकता है शायद मेरी वजह से तुझे कोई हेल्प मिल जाए। तुम्हारे पापा इंस्पेक्टर हैं? हाँ सच में? सच में यार। अरे यार तो फिर मेरी मदद करवा। बोल। मैं देख तुझे बता रही हूँ, हाँ बता। मेरे घर में ना इतनी प्रॉब्लम है कि मैं बता नहीं सकती। अब मैं इतने दिन से सह रही हूँ अकेले बहुत, इसलिए मैं ना हंसी ना कुछ भी। तो हुआ क्या है ये तो बता। हुआ ये है, मेरी भाभी है ना, हाँ जो मेरे भैया हैं, हाँ वो मेरी भाभी ना उन पर ना बहुत जुल्म कर रही हैं। काम करवाती हैं सारा, और अपने कपड़े तक धुलवाती हैं, ऊपर से काम भी करते हैं। एक बार तो हाथ भी जला दिया, फिर धक्के मारा। इतनी बदतमीज से बोलती हैं मेरे भैया से, मैं क्या बताऊं। ओह माय गॉड। इतनी परेशान कर रही है मेरी भाभी, मेरे कुछ समझ में नहीं आता है। तो इस वजह से मैं बहुत परेशान हूँ विवेक, इसलिए मैं तुझे बता नहीं सकती। इसलिए मैं तेरे से रोज बोलती नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पढ़ाई की टेंशन सारी बात प्रीति ये यार, है। तुझे बताना तो चाहिए कम से कम यार। फ्रेंड्स में यार अगर ये सब बातें छुपेंगी तो एक दूसरे की हेल्प कैसे करेंगे, एक दूसरे से बातें शेयर करना जरूरी है ना। अब देख, मैंने तुझे यूँ नहीं बताया, मैंने कि अब घर की बात बाहर क्या बताऊँ मैं, इसलिए नहीं बताया मैंने। मतलब तू मुझे बाहर का समझती है ना। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब लेकिन बताओ, अब जैसे अब मुझे मेरी बात सुन, अगर डायरेक्टली अगर मैं पापा से भी कहता हूँ या डायरेक्टली हम पुलिस को लेके जाते हैं, अगर बाय द वे अगर वो अपने मुंह से मुकर गई, अपनी बातों से मुकर गए, तो हम लोग उनका कुछ नहीं कर पाएंगे। और दोबारा से वो यही सब करेंगे, कुछ दिनों तक अपने आप को आराम देंगे, फिर यही सब करेंगे। तो इससे बेटर है कि हम कुछ प्लान बनाएं। वो कैसे? वो कैसे क्या यार, पहले तू मुझे एक बार अपने घर लेके चल, उसके घर? बाद शायद मैं तुझे कुछ बता पाऊँ। अरे मैं तो घर तो ले जाऊंगी तुझे, पर नहीं, ना ऐसे कैसे? भाभी ना सुन मेरी बात सुन। मेरी बात सुन। भाभी ना उल्टे दिमाग की है, वो कुछ भी गलत मतलब निकाल देती है। मेरी बात सुन, कैजुअली मैं तेरे घर चलता हूँ नॉर्मली, अच्छा ठीक है, नॉर्मल बिहेव करेंगे जैसे एज ए फ्रेंड, ऐसे ही रहना है। उनको ये लगना चाहिए कि मतलब तुम मेरी कैजुअली फ्रेंड हो, अपने भाई से मुलाकात करवाना, अपनी भाभी से मुलाकात करवाना। तो देख, अब तू मुझे उसे कैजुअली मिलाएगी ना, एक गेम उस औरत ने तुम लोगों के साथ खेला है ना, हाँ अब देख एक गेम ये तेरा फ्रेंड कैसे खेलता है उसके साथ। ठीक है, तो फिर ठीक है, ठीक चल, वादा ठीक है, चल चल तू आजा। अच्छा अभी बुलाती हूँ मैं भैया को। भैया 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 अरे हाँ प्रीति। भैया, अब कैसा हाथ है? हाँ तो बहुत फायदा है। भैया, भैया नमस्ते। ये मेरा दोस्त है। नमस्ते। ये कौन ये है? दोस्त है कॉलेज का। अच्छा नमस्ते नमस्ते। हम लोग साथ में ही पढ़ते भैया। अच्छा जी, तो बस ऐसे ही मैंने सोचा, मैंने कि आपसे मिला। मैंने ही कह दिया था प्रीति से कि मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, मुझे अपना घर भी दिखा दो, तो क्योंकि कोई बात नहीं। कभी कभी ऐसा होता है भैया कि
ये आती नहीं है तो इस बहाने कम से कम कॉलेज के लिए बुलाने तो नहीं आ नहीं, जाऊंगा। तुम्हारा ही घर है। तो इसीलिए मैं घर देखने के नहीं लिए नहीं, आ कोई गया। बात नहीं, तुम्हारा घर है, कभी भी आ सकते हो। जी जी। इसीलिए प्रीति भी तुम्हारे साथ अरे है तो अच्छा प्रीति? लगा। जी भाभी। दोस्त आया है, हमें नहीं मिलाओगी जी दोस्त? मेरी भाभी है। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। अच्छा तो प्रीति मैं चलता हूँ फिर। अरे इतनी जल्दी आए और इतनी जल्दी चलती है? नहीं। कुछ नाश्ता पानी तो पियो, कुछ चाय वगैरह कॉफी वगैरह। इतनी नहीं, जल्दी? भाभी जी, थोड़ा प्रीति, जी भाभी। तुमने अपने दोस्त को अपना घर नहीं दिखाया? अरे तुम बिठाइए, जब तक मैं नाश्ता लेके आती हूँ। आप भी बैठिए ना। प्रीति अपनी बुक्स वगैरह रखिए, मैं बस 2 मिनट में नाश्ता बना के लाई। भाभी मैं बना दूंगी। जब मैं बोल रही हूँ ना कि मैं बना दूंगी, तुम क्यों परेशान हो रही हो मेरी बच्ची? और आप मेरे साथ चलिए ना। देखना बेबी, कितना दुख हो रहा है। अब एक्चुअल में क्या है ना कि इनके हाथ में चोट लग गई थी। चलिए आइए। चले जाइए भैया जी, आप लगवा लीजिए, हम लोग जब तक आप बातें करें। बैठिए। चलिए। प्रीति ये क्या करवाने जा रही है तू? अरे तेरा दिमाग खराब है, वो तेरे सामने ढोंग कर रही है। चल चल, तू झूठ बोल रही है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम लोगों के चक्कर में मैं फंस जाऊं। अरे विवेक तेरी कसम, वो तेरे सामने बहुत ढोंग कर रही अरे है यार। अच्छा बनने के लिए। मुझे नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है प्रीति तुम लोग झूठ बोल रहे हो, ठीक है? अरे विवेक मैं तेरी कसम झूठी खाऊंगी? यार समझा कर यार, मैं क्यों करने लगी ऐसा? इतने दिन से मैं तुम देख नहीं रहा था कि मैं कितनी परेशान थी। प्रीति मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ यार। देख तू मुझसे कॉलेज में बात करना, मैं अभी जा रहा हूँ क्योंकि ठीक इसको कैसे समझाऊं? इसे मेरी बात पे यकीन नहीं। भाभी ने क्या ढोंग कर दिया, वो भी उसकी बातों में आ गया। इसे कैसे समझाना पड़ेगा। अब ये कॉलेज में कौन सी पढ़ाई करती है, जरा मैं भी तो देखूं। या वैसे ही मटर गश्ती करती है लोगों के साथ। ओह माय गॉड बेबी, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इसके ज़्यादा ही क्लोज है। वाओ, नंबर भी नोट कर रखा है। आपको नंबर। हेलो। हेलो, हाँ कौन? आपके जान पहचान के ही बोल रहे। पहचाना नहीं लगता है मुझे। सॉरी लेकिन मैंने आपको नहीं पहचाना, जरा बताएंगी आप कौन बोल रही हैं? पहचानेंगे भी कैसे? आप कौन सा थोड़ी ना मुझे जानते हो। मैं ही जानती हूँ ना आपको। नहीं तो बस- बाय द वे मेरा नंबर भी तो आपको कहीं से मिला होगा ना? बस ऐसे ही ले लिए नंबर। कोई ज़्यादा करीबी लोग होता है ना तो उसका नंबर मिल ही जाता है। ज्यादा करीबी? मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, आप मुझे क्लियरली बताइए ना, आप बोल चलो कौन रही ठीक है, हैं? पहेलियाँ बुझाना मेरी आदत नहीं, मैं सीधे मुद्दे पे आती हूँ। बताइए। आप मेरे घर आए थे कब? अपनी फ्रेंड के साथ। आप ये बताइए आप बोल कौन रही हैं? आप प्रीति के साथ आए थे विवेक। हो भाभी जी, हो माय गॉड, तो आपने फोन किया। जी। मुझे पता था कि ये फोन तो जरूर आएगा। अच्छा, जी लाउडली इतनी पता था? बिल्कुल एकदम Oh my कंफर्म था God. भाभी जी कि आप मेरे पास कॉल जरूर करेंगे। कैसे ना करती, आप हो इतने हैंडसम। थैंक यू भाभी जी, वैसे आप भी कम क्यूट नहीं हो। ओ बस ऐसे ही थोड़ा सा, बस झूठी तारीफ करना तो तुम लड़कों की आदत होती है। अरे नहीं नहीं भाभी जी, मैं झूठी तारीफ नहीं, मैं तो सीरियसली बोल रहा हूँ। आप इतनी क्यूट हो यार, आपको बता नहीं सकता मैं, लेकिन मैं उस टाइम कुछ कह नहीं सकता था क्योंकि मैं अपनी फ्रेंड के साथ था ना। कल मिलते हैं तो कल मिले हाँ एकदम, पार्क में। बिल्कुल। चलो तो क्या बजे मिले फिर, कितने टाइम? टाइम आप मुझे कॉलेज के बाद मिल जाइए 2 बजे। 2 बजे यानी कि कॉलेज क्या बजे खत्म होता है तुम्हारा? कॉलेज मेरा 12:30 1 बजे क्लासेस मेरी ओवर हो जाती हैं। 1 बजे खत्म हो जाती है? हाँ तो ठीक है, चलो हम 3 बजे मिलते हैं। ठीक है भाभी जी। ओके बाय। बाय भाभी जी। मुर्गा मुझे लगता है मेरे जाल में फंस गया। खैर मुझे ऐसे ही की तलाश थी। सुनी तो सही,
भगवान जी बड़ी देर से सुनी। नॉटी बॉय। हाँ प्रीति, अरे विवेक बात तो सुन मेरी। तो बताओ ना क्या बात है। मैं ये कह रही थी तेरे को मेरे पे विश्वास क्यों नहीं है? अरे विश्वास है, बताओ कुछ और काम था। नहीं यही काम था, मैं बोल रही थी ना कि वो भाभी झूठ बोल रही हैं। अरे हाँ, वो मुझे थोड़ा काम है यार, मैं बाद अरे में बात तो सुन तू। अरे बाद में अरे बात तो सुन। देख ये भी जल्दी में था, चला गया ना, बात करिए आज। आ गए आप? हाँ आ गया मैं। और बताइए, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं नहीं, कोई तकलीफ नहीं हुई बस। बट भाभी जी आपने कॉल क्यों की थी? कॉल किस लिए की जाती है? नहीं तो कोई काम होगा इसलिए। देखो तो, मुझे घुमा फिरा के बात करने की आदत नहीं है कि मैं तुमसे कहूँ ना जी वो ऐसा हुआ ये ऐसा, नहीं। तो वो मैं कैसी लगती हूँ तुम्हें? भाभी जी अच्छी लगती है मतलब। सच्ची? भाभी जी ये क्या कर रही हैं आप? क्यों, मेरा टच करना अच्छा नहीं लग रहा? अच्छा तो लग रहा है बट अब छोड़ो भी ना, बोलो ना मैं कैसी लगती हूँ? अच्छी लगती है। सच्ची? सच्ची। तो फिर आगे का प्लान? वाह हाँ, आप जैसा भी डिसाइड करें वैसा ही। सच्ची? सच्ची ही है। ऐसे हिल क्यों रहे हो? क्योंकि क्या हो गया तुम्हें? आज से पहले कभी किसी लड़की ने या किसी ने ऐसे टच नहीं किया ना, ओह इसीलिए। अच्छा, तो इसका मतलब तुम्हारे अंदर अभी करंट पैदा किसी ने किया ही नहीं। मतलब आप मेरे कहने का मतलब ये है कि आज से पहले कभी किसी से दोस्ती नहीं की? नहीं, वो ऐसा नॉर्मल कैजुअली दोस्ती तो की नहीं। सच्ची? आज रात को तुम मेरे घर पे आना। ठीक है। पक्का आओगे ना? हाँ। प्रीति तो हारी थकी आती है तो सो जाती है, अच्छा अच्छा। गहरी नींद में, तो पूरे बेच के सोती है। और रहे मेरे पतिदेव, तो बेचारे वो भी जल्दी सो जाते हैं, क्या करें। आ जाऊंगा। अब ऐसी स्थिति में जल्दी ही सोना ही अच्छा फायदेमंद है उनके लिए, तो क्योंकि तुम जानते हो अब इंसान को देख के तो तुम्हें पता लग ही गया होगा। हाँ हाँ पता तो लग रहा है कि नहीं? मुझे देख लो। और वो तो है ही। चलिए ठीक है, मैं आ जाऊंगा। ठीक है, तो शाम को मेरे घर पे आना रात को, ठीक है? जल्दी आना बेबी, 9 बजे तक आ जाना। बिल्कुल। ठीक है, अब तुम जाओ। बाय बाय। मैंने प्रीति के खाने में नींद की दवा मिला दी थी, बस वही खतरे की झंडी थी। बाकी तो पतिदेव तो बेचारे हैं सीधे साधे, वो तो कुछ कहने से रहे। आने वाला है मेरा आशिक। अरे इतनी रात को कौन आ गया? चलो देखता हूँ मैं, इतनी रात को कौन आया है? अरे विवेक, क्या इतनी रात को कैसे? कोई परेशानी, कोई बात है तो मुझे बताओ। इतनी रात को आना कैसे हुआ अचानक? ना कोई बात हुई ना फोन हुआ। और प्रीति, मैंने बुलाया इन्हें, अंदर भेजो। पता नहीं क्यों बुलाया। डार्लिंग, कोई परेशानी तो नहीं हुई? आपके रहते हुए मुझे कोई परेशानी कैसे हो सकती? वो तो खैर है, मेरे होते सोते किसी को कोई परेशानी हो ही नहीं सकती। चले? चल। हे भगवान, मेरी क्या परवरिश में कोई गलती रह गई थी जो ऐसे दिन भी दिखने पड़ रहे हैं मुझे? बताओ, दूसरा आदमी मेरी वाइफ के साथ है, ये भी दिन देखना था क्या मुझे? मैंने इस औरत को सारे सुख दिए, सारे ऐश कराए, मैंने कोई कमी नहीं रहने दी, मगर इतनी भी सुनने के बाद भी देखो ये मेरी ना हो सकी।
मैंने इसके लिए क्या नहीं करा, मगर इसने मुझे एक नौकर की तरह रखा घर में, मगर फिर भी मैंने इससे उफ तक नहीं की। मगर आज स्थिति ऐसी हो गई है कि घर में ये लोगों को घुसा रही है और मैं देख रहा हूँ। तो हे भगवान, ये दिन दिखाने से पहले तो तू मुझे कहीं ले ले। अरे भैया, भैया, अरे तूने ये क्या कर दिया? अरे उठो, सुनो, मुंह खोलो, भैया बात करो। तूने क्या कर दिया इसको? भैया बेवकूफ, मैंने कुछ नहीं किया भैया। ये तूने ही तो किया है, जब तो ऐसी हालत हो गई इनकी। नहीं भैया, मैंने कुछ नहीं किया भैया। उठो भैया, मैंने कुछ नहीं। उठो। अरे सुनो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगा। उठो उठो। अरे लेटी रहो। लो, मैं ये तुम्हारे लिए दूध लाया हूँ और दूध पी लो, ठीक है? अच्छे से पीना, ठीक है? लो, मैं पिलाऊं? तुम छोड़ो, मैं पिलाऊं। हाँ, शाबाश शाबाश। ऐसे ही थोड़ा सा और रह गया, थोड़ा सा और पी लो। लो पियो। भैया हाँ कैसी है छोटी, भाभी की तबीयत? हाँ छोटी, अब भाभी की तबीयत ठीक है, देखो। लो, भाभी, अब कैसी थोड़ा है सा और रह तबीयत? गया है, थोड़ा पी लो। भाभी चुप। अरे रो नहीं, तबीयत खराब है ना। तबीयत सही नहीं है ना। ये देखो ना, ये होता है, इनने तो अपना पति का फर्ज निभा दिया, पर तुम एक अच्छी बीवी का फर्ज निभाओ भाभी। अब तो देखो अपनी आँख खोल के कि भाई कितना प्यार करते हैं। ठीक है, ठीक है भाभी अब चुप पे जाओ ना। देख क्या पागलों जैसी हरकत कर रही वैसे है। भी तबीयत ठीक नहीं है क्या? नमस्ते भाभी जी। क्या हुआ भाभी? जो हमने किया, खैर हमने जो भी किया वो आपको सही रास्ता दिखाने के लिए किया भाभी जी। देखिए, हम नहीं चाहते थे कि ये घर टूटे। मैं प्रीति का दोस्त हूँ, मैं कभी नहीं चाहूँगा कि आपके परिवार में कभी भी मैं दरार बनने की कोशिश करूँ। और भाभी, ये मैंने और विवेक ने प्लान किया था ताकि आप सुधर जाओ। प्लान? हाँ, प्लान कैसा बनती प्लान? है हमारी, बस ताकि आपकी आँख खुल जाए। जो भी किया तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया। अब बस कुछ मत कहिए जी, अब आज से आप चुप रहेंगे। मुझे माफ कर दीजिए। अरे नहीं, ऐसा मत बहुत बड़ी कहो। गलती हो गई। नहीं, मैं आज के बाद आपके साथ कोई ऐसा सुलूक नहीं करूंगी। बस कोई बात नहीं, एक पत्नी के जो फर्ज होते हैं मैं सारे फर्ज निभाऊंगी। कोई बात नहीं। अब देखो, और छोटी भी देखो तुम्हारी कितनी भाभी, वो तुम्हारे कर भी रही है। गुनहगारों में नहीं भाभी, आप छोड़ो। बाबा, आप हमसे बड़ी हो ना, ऐसा नहीं अच्छा लगता छोटों के मुझे आगे। भी माफ कर दीजिए। भाभी, ये क्या कर रहे हो आप? ऐसा मत करो। आज आप लोगों ने जो भी किया बहुत अच्छा भाभी, किया। ये चलो, ये अच्छा हुआ कि तुमको अपनी गलती का एहसास हुआ। आज तुमने मेरा घर बचा लिया उजड़ने से। कोई बात नहीं भाभी जी, बस ये तो मैंने फ़र्ज़ समझ के पूरा किया है, क्योंकि प्रीति ने मुझे समझाया और मैं नहीं चाहता था कि आप लोगों का ये घर, स्वर्ग जैसा घर, और टूटे। भैया मैं निकलता हूँ, ठीक है? अच्छा विवेक, ठीक। विवेक, हाँ। देखा, आज तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। आज हमें बहुत अच्छा लगा, हम बहुत खुश हैं। इतने खुश हैं कि हम तुम्हें बता नहीं सकते कि तुम हमें मिले और हम तुम्हें मिल गए। जो गिले शिकवे हैं वो दूर हुए। अब यही है तुमसे कि अच्छे से हमारा जीवन कटे, कोई वादा ना आए हम दोनों के बीच में, ठीक आज के है? बाद आपको कोई शिकायत नहीं आएगी। मैं यही चाहता हूँ और यही उम्मीद रखता हूँ तुमसे। अरे विवेक सुनना। हाँ प्रीति। विवेक, आज अच्छा हुआ तुमने हमारे भैया भाभी को अलग होने से बचा लिया। तुम्हारा मैं शुक्रिया अदा कैसे करूं मैं? अरे प्रीति यार, कैसी बातें करती हो। देखो, दोस्तों में क्या शुक्रिया और क्या ये सब थैंक यू नहीं चलता यार। जो मुझे ठीक लगा, मैंने बस सोचा कि शायद मेरी वजह से अगर कोई घर बच सकता है, तो मैंने बस कोशिश की। और प्रीति देखो, मैंने कुछ नहीं किया यार। अरे तो फिर तुमने, इनने तो किया है, और किसने किया है? नहीं यार, ये सब अगर तुम मुझे अगर नहीं बताती तो शायद मैं ये सब कुछ कर भी नहीं पाता। अब सुनो मेरी बात, कल से टेंशन फ्री कॉलेज आओ और ठीक कल है। पार्टी करेंगे, ठीक तो है? कल कॉलेज बाय। मिलते हैं। बाय। बाय प्रीति।